हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फॉर्मूला इंटीग्रेशन के कैसे बनाने हैं और एक्सरसाइज जो होगी एनसीईआरटी की उसको कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगी वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये n प्लस वन आगे आ जाएगा और x की पावर n प्लस वन माइनस वन हो जाएगी, पावर एक कम हो जाती है और होल अपॉन में n प्लस वन एज इट इज रहेगा। अब इस पूरे n प्लस वन से ये पूरे n प्लस वन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x टू द पावर n बचेगा। इसका मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव करो तो x टू द पावर n मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन अगर आप x टू द पावर n का करते हो तो क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया है, हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया है x टू द पावर n के लिए। x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस फॉर्मूले में आपको याद रखनी है वो ये है कि ये सभी n की वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन। n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस वन होती तो ये डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, दैट्स व्हाई फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। तो ये सारे फॉर्मूले इसी तरह से बनेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला आपको अभी फिलहाल एक्सरसाइज नंबर 1 में यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में जब जैसे जैसे हम आगे के एक्सरसाइज पे जाते जाएंगे तो उन फॉर्मूलाज को डिराइव करते जाएंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी ये सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज में सारे ही फॉर्मूले चाहिए, अगर आपको नीड है सारे फॉर्मूलाज की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉर्मूला शीट वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो अब अगला फॉर्मूला है sin x का। तो sin x dx क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन निकाला, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos x प्लस c। अगला फॉर्मूला है sec स्क्वायर x dx का। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, 10x प्लस c, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, dx, ये dx लगाना जरूरी है भैया, है ना। sec x tan x dx की वैल्यू क्या होती है, तो ये याद करो कि sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है sec x tan x, सिर्फ sec x का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस c। अब cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cot x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx क्या होगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस c, ठीक है। याद आए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के, इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस में, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस में ये हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन के स्टार्ट किए हैं, बाकी के बचे हुए फॉर्मूले में इधर लिख रहा हूं, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x जो हमें हमेशा यूज करना ही होता है, तो ये e टू द पावर x ही होता है इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, अब देखो यहां पे मैंने आपको बोला था कि x की पावर अगर माइनस वन होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो x की पावर माइनस वन होगी तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमारे पास में है 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx। तो मुझे बताओ बच्चों कि 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम करते तो 1/x आता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो इसे याद करो। 1/x होता है log x का डेरिवेटिव, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होते हैं, यस, एक होता है कांस्टेंट। अगर आपका कोई कांस्टेंट है यहां पे, तो किसका डिफरेंशिएशन करने पे सिर्फ कांस्टेंट बचता था,
तो x का डिफरेंशिएशन करते थे तो हम कांस्टेंट बचता था हमारे पास में, तो वैसे ही अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 2 का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसका वो आंसर आएगा 2x प्लस सी। मतलब अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूला सारे जो हमको अभी फिलहाल यूज करना है हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.1, इसे हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। अब देखो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से है। तो इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ये याद करना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे ये पर्टिकुलर फंक्शन बनता है। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो लेवल दिया हुआ है वो अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी अभी हम स्किप करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। और अब सबसे पहला जो लेवल होगा, लेवल 1 के क्वेश्चंस, वो होंगे 8, 9, 16, 17 एंड 21। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेवल 1 में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन के ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेवल 2 में है 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 एंड 22। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, 2 स्टेप एक्स्ट्रा रहेगी। मतलब आपको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले कुछ सिंपल से सॉल्यूशंस करने रहेंगे, तो ये 2 स्टेप 3 स्टेप के क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसके बाद में आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो, दैट्स इट। अब जो थर्ड लेवल है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 हो गया। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होने वाला है कि ये क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल पे होने वाले हैं, मतलब इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारी यूज होने वाली है। तो हालांकि इस पर्टिकुलर क्लास 12th के हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन इस एक्सरसाइज के हिसाब से इनको हमने लेवल 3 पे रखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 16, 17 एंड 21। तो 8 और 9 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों आपने बेसिक फॉर्मूला सीख लिए हैं कि कैसे हमें बनाना है और हमें याद कैसे रखना है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इस तरह से, इसमें हर क्वेश्चन को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम b को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम c को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करना रहता है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो अब a एज इट इज एक्स स्क्वायर के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के अंदर लगेगा एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b एज इट इज। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट का कर रहे हैं या 1 का कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा और फिर प्लस ये कैपिटल C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, a एक्स क्यूब बाय 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखो इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx। अब मैंने इसमें एक स्टेप और स्किप कर दिए, अगली बार मैं स्टेप भी स्किप नहीं करूंगा, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई टू द पावर x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब लेवल 1 के क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे जो लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 क्वेश्चन जो है ये लेवल 1 के क्वेश्चन हैं। लेवल 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 18, ये क्वेश्चन नंबर लेवल 2, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो लेवल 2 में है। और लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये क्वेश्चंस जो है वो थर्ड लेवल में हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हमने इनको बाइफिकेट किया हुआ है और क्यों बाइफिकेट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 2x का, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं अब हम। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का होता है इंटीग्रेशन प्लस का sin x, ठीक है, प्लस e टू द पावर x एज इट इज प्लस c, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया है, आंसर है x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब इसका भी क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। अब बच्चों रूट x से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में x टू द पावर 1/2, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो इसको भी सेम हम उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद कर लो क्या होता है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन होल 3/2, तो 2/3 x की पावर 3/2 हमारा x की पावर 1/2 का या अंडर रूट x का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 dx, और इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई आपको इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपके। 2x की पावर 3/3 हो जाएगा ये, माइनस 3 sin x है, तो 3 sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एज इट इज। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x प्लस 5 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 टू द 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। अब ये प्लस c आप लिखना नहीं भूलेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो अब देखो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, ये आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा चुका हूं, आपको 1/√x का इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताता हूं कि 1/√x अगर कहीं पे लिखा है तो आप सबसे पहले तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में ले आओ इसको, तो न्यूमरेटर में आएगा x की पावर -1/2 dx, और x की पावर -1/2 का क्या होगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस c इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या -1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगी, होल अपॉन में 1/2 आ जाएगा, और प्लस c एज इट इज। अब ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा, तो x की पावर 1/2 प्लस c। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 1/2 प्लस c, या हम इसको लिख सकते हैं 2√x प्लस c, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस √x का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा क्या होता है, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c,
ये हमारा आंसर आ रहा है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो सबसे पहले ये देखो 2/3 कौन कौन से ऑप्शंस में है, तो ए में नहीं है तो ए खत्म हो गया, डी में नहीं है तो डी खत्म हो गया। अब 2/3 बी और सी में है, तो x की पावर 3/2 किस किस में आ रहा है? तो x की पावर 3/2 सिर्फ और सिर्फ सी में आ रहा है, मतलब बी भी खत्म हो गया। तो हमारा जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। और एक बार हम पूरा आंसर मैच कर लेंगे कि हमारा पूरा आंसर सही आ रहा है। तो यस, जो सी ऑप्शन है दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 देन एफ एक्स इज, इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये इसका डेरिवेटिव निकला हुआ है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आपको क्या निकालना है? एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। अब बच्चों एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मतलब अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है तो आप उसका क्या निकालेंगे? एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फंक्शन मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होता है वो हमें क्या देता है? एफ एक्स देता है। ठीक है, वो हमें एफ एक्स देता है। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें इसको एक फिक्स्ड वैल्यू एफ ऑफ 2 पे निकालना है तो इससे हमें ये c की भी एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम इसका, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? सबसे पहले तो 4x की पावर 4/4 माइनस 3, अभी x की पावर 4 ऊपर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस c, ये किस चीज की वैल्यू आ गई है आपकी? ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले तो, ये 4 से 4 कैंसिल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन -3। इस माइनस से ये माइनस का साइन कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब क्योंकि आपको c की वैल्यू निकालनी है और आपको यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ये वाली, तो कैसे करेंगे आप इसका सॉल्यूशन? x की जगह पे 2 रख देंगे, तो एट x इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ x इज 0, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 16 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, तो 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं? c को इधर ही रहने दो और 16 को इधर ले जाओ तो ये -16 हो जाएगा, 1/8 इधर आके -1/8 हो जाएगा। अब ले लेते हैं LCM, तो LCM क्या हो जाएगा? 8 और -16 में अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 128 आ जाएगा और -1 एज इट इज रहेगा। तो c की वैल्यू आ रही है -129/8। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं c की, तो f ऑफ x की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? यही आपका आंसर होगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस 129/8। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारा? x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस 129/8 है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में x क्यूब ऊपर है तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी के बाद में सी में प्लस का 129 है इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी में भी एक्स क्यूब न्यूमरेटर में है तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। मतलब जो सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर है वो है ए। लेवल 2 में अब आपको पहले कुछ स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गई स्टेप सॉल्व हमारी। क्या आ गया फंक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3
-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी आप लिख देंगे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है, होल dx। अब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर होगा x माइनस इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर क्या होगा 1/x dx। अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ऊपर ले जाके नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे होता है इसका इंटीग्रेशन log x और ये प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया है x² माइनस 2x प्लस log x प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले ये जो डिनोमिनेटर में x² है इनको सभी डिफरेंट टर्म्स के अपॉन में अलग अलग लिख लेना है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन कर दो। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो x की पावर 1 बचेगी, प्लस इधर दोनों ही सेम टर्म्स है तो ये कट जाएगी, तो यहाँ पे 5 बचेगा, माइनस 4 इंटू x जो डिनोमिनेटर में x² है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगी इसकी पावर। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस 4 एज इट इज, x की पावर -2, तो पावर बढ़ती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, तो -2 जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक बढ़ के -1 हो जाएगी, क्योंकि पावर अगर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब ये -1 के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहां पे एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, वो अंडर रूट दे दिया डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट डिनोमिनेटर में दे दिया तो हमको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब हम अंडर रूट को समझ चुके हैं कि अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2। अब पावर 1/2 है तो क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन कर देना है पावर का, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस ये देखो, ये वाला जो इस क्वेश्चन है इसको मैं पूरी एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये x की पावर 1/2 जो डिनोमिनेटर में ये ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ, तो मैं इसको पूरा एक वीडियो बना के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे डाल दूंगा, आप उसको देख के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स के वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कोई बेसिक में आपको कन्फ्यूजन है तो आप बताएं, तो हम उसे बहुत जल्दी वीडियो में ला के आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1/2 कितना होता है, 3 माइनस 1/2 कितना होता है, तो 3 2 जा 6 माइनस 1/2 दैट इज 5/2। 5/2 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी x की पावर 5/2 प्लस 3 एज इट इज 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो x की पावर 1/2 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 एज इट इज, और ये होल dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, पावर ऐड कर दो सब में, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1
प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्या आएगी वैल्यू? 5/2 प्लस 1 करोगे तो 7/2 आएगा। तो ये आ जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये ऊपर आके हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, इस 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 1 होता है 1/2, तो 1/2 का 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 8x अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 पे। ये जो 5, 6 और 7 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है और 18 है रिस्पेक्टिवली हमारी एनसीईआरटी के। तो अब देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे हमने इसमें अंडर रूट एक्स को डिवाइड किया था हर एक टर्म में, वैसे अब अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही लगेगा। तो क्या आएगी वैल्यू? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये x इंटू अंडर रूट एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब ये स्टेप ना मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, x की पावर 1/2 एज इट इज, माइनस ये पावर्स ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1/2, पावर ऐड होगी कितनी हो जाती है 3/2, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी। तो x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 होल dx। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको सिखाया था, x की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस x की पावर 3/2 में भी एक बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू को एक प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज x की पावर 5/2, तो x की पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 1, 2 ये 2 स्टेप्स को एक्स्ट्रा किया है, जिससे हमारा सॉल्यूशन अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर एक स्टेप को इतना इलॉबरेट करके सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को इतना डीप में सॉल्व करो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, वही अंडर रूट का अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x होल dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर याद नहीं है तो ये याद करो कि किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10x का। 10x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सिमिलरली अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 10x प्लस, अब सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक एक्स 10x सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्मेट में जमाया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के फॉर्मेट में, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी हो और आप एक ही मेथड के सारे क्वेश्चंस करो और फिर दूसरी मेथड पे स्विच करो, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मॉडिफिकेशन हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया हुआ है, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए इन क्वेश्चंस को समझने में और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस पे। अब लेवल 3 के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने लेवल 3 में लिया हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको एक इंस्पेक्शन वाली मेथड लगानी है। इंस्पेक्शन वाली मेथड का मतलब क्या, देखो 4 आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें e टू द पावर 3x dx दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने ही वाले हैं, जिसमें e टू द पावर ax प्लस b वाले टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे। e टू द पावर 3x, अगर मैं बोलूं e टू द पावर 3x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे आता है, किस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू द पावर 3x आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखो कि e टू द पावर 3x तो e टू द पावर 3x ही रहता है, मतलब हम d बाय dx ऑफ e टू द पावर 3x कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3e टू द पावर 3x आता है। इसका मतलब हमें इसके डिनोमिनेटर में 3 और डालना पड़ेगा, जिससे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में सिर्फ e टू द पावर 3x बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा e टू द पावर 3x का, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विल बी e टू द पावर 3x बाय 3। तो 4 इंटू e टू द पावर 3x बाय 3 प्लस x प्लस c। देखा, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 बाय 3 e टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। फाइनल आंसर आ गया आपका। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसे आप इंस्पेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जिसका भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। हालांकि इसके अगले एक्सरसाइज में हम इसके सारे फॉर्मूले सीखने वाले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका फैक्टराइजेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। देखो यहां पे हम x की पावर 2 दोनों के स्टार्टिंग के फंक्शंस में से, स्टार्टिंग की वैल्यूज में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से, और फिर इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 1 बचेगा पहली 2 टर्म्स में से, फिर 1 कॉमन ले लेता हूं मैं x माइनस 1 में से, ठीक है, होल अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज। और अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। अब देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये बच रहा है। तो अब ध्यान से सुनो, लेवल 3 में किस टाइप के क्वेश्चन है, लेवल 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा दिमाग पहले लगाना पड़ेगा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। इसमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस c एज इट इज। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं न्यूमरेटर में ले जाके साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx एज इट इज, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये फंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर आपने फॉर्मूला याद रखे हो तो आपको पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो क्या करना है हमको, टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाले फॉर्म में। ये हमने आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है क्लास 10th में, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या है वो आइडेंटिटीज, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 को अगर हम उधर ले जाएंगे हमारे RHS पे सेक के साथ में, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसमें प्लस c और लगा देंगे। तो फाइनली वी गॉट द आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का। देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, 2 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लो, 2 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लो, माइनस 3 साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लो, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा था ना, हमको डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, तो हम क्या करें, अब इसको तो सबसे पहले स्टेप में यही कर सकते हैं कि कॉस को इसके अपॉन में और इसके अपॉन में अलग अलग लिख लो। फिर अब देखो 2
कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को हम न्यूमरेटर में ले आए हैं, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पे कॉस एक्स को 2 बार अलग अलग लिख लो, एक बार कॉस एक्स को साइन एक्स के साथ में लिख लो और एक कॉस एक्स को आप अलग से लिख दो। तो इससे होगा क्या, इससे आपका एक जो टर्म है ये वाला, ये तो बन जाएगा tan x और जो दूसरा टर्म है ये बन जाएगा sec x, ठीक है। अब देखो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2 sec स्क्वायर एक्स को अभी एज इट इज रहने दो, ठीक है, माइनस यहां पे 2 sec स्क्वायर एक्स को हम dx में अलग कर देते हैं, माइनस इधर ये अलग कर देते हैं 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाएगा tan x इंटू 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा sec x dx। तो अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने सीखा है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, tan x sec x बोलो या sec x tan x बोलो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये होता है sec x और प्लस c एज इट इज। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने अलग अलग लेवल में कन्वर्ट करके मॉडिफाई की हुई थी आप लोगों के लिए, वो हमने सॉल्व कर ली है। आपको अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप बताइएगा, फिर हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और अगली एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हम उसे भी वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।